तो भाइयों वेलकम बैक। देखो भाई नारुतो में ना बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर है, जैसे कि मादरा, हाशिरामा, इताची या फिर अपना लॉर्ड कीबा हो गया। पर आज की वीडियो में हम एक ऐसे कैरेक्टर को बनाएंगे जो कि भाई सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और वो किसी भी कैरेक्टर को हरा सकता है, चाहे वो मादरा हो, हाशिरामा हो या फिर इवन ओत्सुत्सुकी। पर देखो ऐसा कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए ना हमें अपने कैरेक्टर को 17 डिफरेंट ट्रेड्स देने होंगे, जो कि हर एक किसी ना किसी डिफरेंट कैरेक्टर से हो सकता है। लेकिन हाँ भाई, अपने इस कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए हम कुछ रूल्स रखेंगे। पहला, हम कोई भी ट्रेट या फिर पावर किसी भी ओत्सुत्सुकी वाले कैरेक्टर से नहीं लेंगे। हमें उन्हें हार रहे तो भाई उनसे पावर कैसे ले सकते हैं। दूसरा, अगर हम कोई भी कैरेक्टर को किसी ट्रेट के लिए यूज करते हैं तो फिर से वही सेम कैरेक्टर को हम आगे जाके किसी दूसरे ट्रेट के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने डोजुत्सु के लिए इताची को लिया और फिर आगे जाके हमें इंटेलिजेंस के लिए भी इताची चाहिए, तो भाई ऐसा नहीं होगा। इताची को हम एक ही बार चूज कर सकते हैं। तो भाई होप से तुम्हें सिंपल में रूल्स तो समझ में आ गए होंगे। तो भाई अब जल्दी से अपने कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं। तो भाई अपने कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो है ऑफ कोर्स उसका चक्रा रिजर्व। भाई देखो, एक शिनोबी का चक्रा रिजर्व उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो चक्रा रिजर्व के लिए ना हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है किसामे। भाई लिटरली किसामे को टेललेस टेल्ड बीस्ट बोलते हैं, क्योंकि भाई के पास इतना ज्यादा चक्रा है। इसके बाद अपना दूसरा ऑप्शन है किरिन, जो कि भाई खुद एक उजुमाकी है। इसके साथ साथ तीसरा ऑप्शन है नारुतो उजुमाकी। भाई नारुतो लिटरली उजुमाकी है, तो ऑफ कोर्स भाई उसके पास तो चक्रा होगा ही। इसके साथ साथ चौथा ऑप्शन है भाई नारुतो की माँ अपनी कुशिना उजुमाकी। पर अगर इन चारों में से अगर मुझे एक को चूज करना है तो भाई वो ऑफ कोर्स नारुतो उजुमाकी होगा। भाई के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चक्रा है। अभी अपना दूसरा ट्रेट होगा जो कि अपने कैरेक्टर को चाहिए होगा, वो होगा रीजनरेशन, जो कि भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट में से एक है। भाई अगर कोई ओत्सुत्सुकी अगर हमें मारेगा तो हमें भाई कोई तो पावर चाहिए ना, जिससे कि हम उनके मार से बच सके, मतलब कि हील हो सके। तो देखो रीजनरेशन के लिए ना हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन है, जिसमें पहली है कारिन। भाई कारिन लिटरली एक उजुमाकी है और हमने एनिमे में देखा भी है कि कैसे लोग उसका चूज कर, मतलब कि चक्रा चूज कर कैसे क्या खुद को हील कर लेते। और इसके साथ अपना दूसरा ऑप्शन है सुनाडे। हाँ भाई सुनाडे, जिसके हमने जो 100 सीर वाली टेक्निक तो देखी है, जिससे कि वो लिटरली थोड़े टाइम के लिए इमॉर्टल हो सकती है। और अपनी तीसरी है ऑफ कोर्स साकुरा। और इसके साथ साथ अपना चौथा और फाइनल ऑप्शन है हाशिरामा सेंजू। और मैं हाशिरामा सेंजू लिटरली कितना ज्यादा पावरफुल, मतलब कि हीलिंग के मामले में कितना ज्यादा पावरफुल है मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। बंदे के सेल्स इतने ज्यादा डेंजर है कि लोग अभी भी ढूंढते रहते हैं कि भाई किधर से तो भी मुझे हाशिरामा के सेल्स मिल जाए। और भाई नो डाउट हाशिरामा के हीलिंग पावर सबसे डेंजरस और खतरनाक है। सो नो डाउट भाई मैं रीजनरेशन की एबिलिटी के लिए ऑफ कोर्स हाशिरामा को चूज करूंगा। आई नो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हाशिरामा को आगे जाके केकेगेन के लिए चूज कर लो, पर आई थिंक भाई मैं आगे जाके ना किसी और को चूज करूंगा केकेगेन के लिए, और वो तुम लोग देख लेना। अब इसके बाद अपने कैरेक्टर की थर्ड एबिलिटी मतलब कि ट्रेट है स्ट्रेंथ। और भाई जब रॉ पावर मतलब कि स्ट्रेंथ की बात हो तो भाई उसमें तो 2 ही लोगों के नाम आते हैं, जो कि है अपनी साकुरा और 106 सुनाडे। और भाई इन दोनों में से तो भाई मैं एक को ही चूज करूंगा, जो कि है ऑफ कोर्स भाई अपनी 106 सुनाडे। मतलब कि भाई उसके पास दूध की शक्ति है, सो ऑफ कोर्स भाई उसकी पावर मतलब कि स्ट्रेंथ वाइज बहुत ही ज्यादा है। भाई इसने लिटरली एक पंच पे एक सुसानो तक को क्रैक कर दिया था। इसके साथ साथ भाई ये पहाड़ों तक को तोड़ सकती है, वो भी एक ही पंच में। सो नो डाउट भाई मैं स्ट्रेंथ के मामले में तो ऑफ कोर्स सुनाडे को ही लूंगा। तो भाई अब इसके बाद अपने कैरेक्टर के लिए फोर्थ एबिलिटी मतलब कि ट्रेट है स्पीड। और भाई स्पीड के लिए ना हमारे पास बहुत ही ज्यादा तगड़े ऑप्शन है, जिसमें पहला है द येलो फ्लैश मिनाटो नामिकाजे। उसके बाद अपना दूसरा ऑप्शन है उसी का बेटा नारुतो उजुमाकी। भाई उसको नहीं लेंगे तो फिर किसको लेंगे। इसके बाद थर्ड है अपना टोबिरामा सेंजू। और भाई टोबिरामा ही वही बंदा है जिसने फ्लाइंग राइजिन को क्रिएट किया था, तो ऑफ कोर्स भाई उसे तो होना ही पड़ेगा। और इसके बाद अपना फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है राइकागे। भाई राइकागे को नहीं लेंगे तो भाई कैसे चलेगा। सो भाई अगर इन चारों में से मुझे एक को लेना है तो भाई नारुतो को तो वैसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमने नारुतो को पहले ही चक्रा रिजर्व के लिए ले लिया था। तो भाई स्पीड के मामले में मतलब मुझे बोलने की जरूरत भी है क्या बोलो मुझे। ऑफ कोर्स भाई मिनाटो नामिकाजे। बंदा बस एक सेकंड के मिली सेकंड में ऐसे तुम्हें टच करके किधर से भी ऐसे टेलीपोर्ट होके तुम्हारी मार सकता है भाई। इससे ज्यादा खतरनाक ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट ट्रेट है इंटेलिजेंस। और भाई अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो भाई इसमें में हमारे पास 4 मतलब कि आई थिंक सो 3 ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें पहला है ऑफ कोर्स अपना शिकामारू। भाई शिकामारू लिटरली द मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा है अपना नारुतो में। उसके बाद मैं चूज करूंगा शायद से मिनाटो को। हाँ ऑफ कोर्स मिनाटो तो होगा ही। और उसके बाद अपना
तीसरा बंदा होगा इताची। सो अगर इन तीनों में से मुझे अगर एक को चूज करना है, वैसे तो मिनाटो को चूज ही नहीं कर सकता क्योंकि भाई हमने उसे पहले ही स्पीड के लिए चूज कर लिया है, तो हमारे पास बचा इताची और अपना क्या इसका नाम शिकामारू। सो अगर इन दोनों में से मुझे लेना है सिर्फ इंटेलिजेंट के लिए, मतलब कि आईक्यू के हिसाब से, तो भाई मैं ऑफ कोर्स शिकामारू को चूज करूंगा। लाइक बंदे के पास खतरनाक वाली आईक्यू है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट रेट है बैटल आईक्यू। और भाई मैं पहले ही बोल दूं, देखो इंटेलिजेंस और बैटल आईक्यू ना दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंट चीज है मेरे नजर में, तो इसलिए मैंने बैटल आईक्यू को सेपरेट रखा है। तो भाई इसके लिए मेरे पास 3-4 ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें पहला होगा ऑफ कोर्स मिनाटो नामिकाजे, क्योंकि भाई उसके पास खतरनाक वाला बैटल आईक्यू है। जब हमने देखा ही था कि कैसे उसने कुरामा, ओबिटो, इसके साथ साथ भाई लिटरली नारुतो तक को बचा लिया था। सो भाई इससे ज्यादा खतरनाक बैटल आईक्यू क्या ही हो सकता है। इसके बाद अपना दूसरा होगा टोबिरामा, क्योंकि भाई उसने भी बहुत सारे जुत्सूस बनाए। और भाई अब इसके बाद तीसरा होगा ऑफ कोर्स इताची उचिया। और भाई इताची को अगर हम बैटल आईक्यू में नहीं लेंगे तो भाई किसको लेंगे? लाइक बंदे ने लिटरली एक रात में उचिया क्लैन को ही खत्म कर दिया था, तो ऑफ कोर्स भाई इताची को तो इसमें लेंगे ही। पर अगर इन तीनों में से मैं एक को चूज करूंगा तो भाई वो ऑफ कोर्स इताची उचिया होगा, क्योंकि भाई इताची ने खुद बोला था कि एवरी जुत्सु हैज अ वीकनेस। तो भाई अगर मेरी किसी भी मतलब ओटोत्सुकी के साथ लड़ाई हो गई, मतलब कि मेरे कैरेक्टर की, मेरी नहीं है, तो भाई जो इताची की बैटल आईक्यू है उससे वो किसी भी मतलब बीइंग के कुछ ना कुछ कमजोरी तो ढूंढ ही लेगा। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट रेट है निंजुत्सु। और भाई निंजुत्सु भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में से एक है। और भाई अगर निंजुत्सु की बात करें तो भाई इसमें हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है अपना हिरुजेन। अबे ये बहन ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई हिरुजेन ने लिटरली मतलब अपने विलेज के सारे जुत्सु सीख के रखे थे। सो नो डाउट भाई इस बुड्ढे को तो लेना ही पड़ेगा। इसके बाद अपना दूसरा है टोबिरामा। भाई लाइक लिटरली टोबिरामा ने सबसे ज्यादा फॉरवर्ड जुत्सु बनाया है। इसके साथ साथ थर्ड ऑप्शन आई थिंक सो ओरोचिमारू को भी ले सकते हैं। इसके साथ अपना चौथा ऑप्शन होगा आई थिंक सो किसको ले सकते हैं? काकाशी। हाँ, काकाशी के पास लाइक लिटरली 1000 से ज्यादा कॉपी किए हुए जुत्सु है, तो ऑफ कोर्स भाई हम काकाशी को तो लेंगे ही। अगर इन चारों में से मुझे एक को सिलेक्ट करना है तो भाई मैं ऑफ कोर्स अपने काकाशी सेंसे को चूज करूंगा। लाइक लिटरली भाई के पास 1000 से ज्यादा जुत्सु है, और भाई उस 1000 जुत्सु में एक ऐसा जुत्सु है जो कि भाई किसी की भी मार सकता है, जो कि अपना 1000 ईयर ऑफ डेथ जुत्सु। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट रेट है चक्र नेचर। और भाई चक्र नेचर एक ऐसी चीज है ना जो कि हर एक शिनोबी अपने बर्थ के साथ लेके पैदा होता है। मतलब कि वो कोई भी एक चक्र नेचर का हो सकता है, जैसे कि फायर, वाटर या फिर विंड हो गया, ये सब। सो अगर चक्र नेचर के लिए मैं देखूं तो भाई इसके लिए फिर से हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें पहला होगा अपना टोबिरामा, इसके साथ साथ दूसरा काकाशी, थर्ड अपना मिनाटो, चौथा है अपना हिरोजेन, जहां पे ये बुड्ढा भी सारे चक्र नेचर को यूज कर सकता है, जो कि हमने 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखा ही था जब इसने गेडो स्टैचू के साथ फाइट की थी। सो अगर मुझे चक्र नेचर के लिए चूज करना होगा तो भाई मैं ऑफ कोर्स हिरोजेन बुड्ढे को ही चूज करूंगा, क्योंकि भाई बाकी के सारे अपने कैरेक्टर को किसी न किसी चीज के लिए तो यूज कर लिया है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट रेट या फिर एबिलिटी है गेंजुत्सु। तो इसके लिए ऑप्शंस होंगे अपना शिशुई, जहां पे उसका खतरनाक वाला गेंजुत्सु है कोटोमात्सुकामी, जिससे कि वो भाई किसी को भी गेंजुत्सु में डाल सकता है बिना उस पर्सन को पता लगे, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा ओपी है। इसके बाद दूसरा अपना फुगाकू, जो कि हमने उसके प्रॉपर गेंजुत्सु को नहीं देखा है, पर भाई वो एक टेल बिस को मतलब कि कुरामा को गेंजुत्सु में डाल सकता है। तीसरा है अपना मादरा। और भाई मादरा के पास जो गेंजुत्सु है वो तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं, लाइक बंदे ने कुरामा को लिटरली डाल भी दिया है गेंजुत्सु में। पर अगर इन तीनों में से मुझे एक को चूज करना है तो मैं ऑफ कोर्स भाई गेंजुत्सु के लिए लूंगा मादरा। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट रेट है ऑफ कोर्स ताइजुत्सु। और भाई ताइजुत्सु में तो भाई 2 ही नाम आते हैं, वैसे ऐसा देखा जाए तो तीसरा नाम भी आ सकता है, जिसमें पहला है अपना माइटो गाय। और भाई माइट गाय ने लिटरली मादर जैसे बंदे की वाट लगा दी थी, जो कि भाई लिटरली 10 टेल्स को एब्जॉर्ब कर चुका था। इसके बाद अपना दूसरा है रॉक ली, जहाँ पे भाई इसने भी खतरनाक वाली फीट्स दिखाए थे हमें एनिमे में। और इसके बाद तीसरा है अपना नारुतो, जहाँ पे नारुतो की भाई ताइजुत्सु खतरनाक वाली है, लाइक लोग उसको ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर भाई ताइजुत्सु के मामले में नारुतो भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। पर भाई इन तीनों में ऑफ कोर्स भाई मैं एक को ही चूज करूंगा, जो कि है अपना माइट गाय। लाइक बंदे ने लिटरली मादरा को पेल लिया था। सो ऑफ कोर्स भाई वो तो होना ही है। सो अब इसके बाद अपना नेक्स्ट रेट है सेंजुत्सु। और भाई सेंजुत्सु के लिए ना हमारे पास 3 ऑप्शन है, जिसमें पहला है मंकी सेज, जिसे बोलते हैं कि वो मंकी सेज है, जो कि अपने हाशिरामा का है। उसके बाद दूसरा है अपना टोड सेज, जो कि अपने नारुतो मतलब कि जिराया सेंसे का है। और उसके बाद अपना तीसरा है स्नेक सेज मोड, जो कि भाई काबूटो का है। और भाई अगर इन तीनों में से मुझे अगर एक सेज मोड को चूज करना है तो मैं ऑफ कोर्स भाई काबूटो के स्नेक सेज मोड को चूज करूंगा, क्योंकि भाई लोगों को पता ही नहीं है कि काबूटो का स्नेक सेज मोड कितना ज्यादा ओपी है।
अब इसके बाद अपनी नेक्स्ट रेट है केकेगेन का। और भाई केकेगेन का ना एक ऐसी एबिलिटी जो कि बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के पास होती है और बहुत ही ज्यादा ब्लड लाइन लिमिटेड होती है। मतलब कि कोई भी एरा गैरा नत्तू गैरा पर्सन इस केकेगेन का को विल्ड नहीं कर सकता। सो अगर केकेगेन का की बात करें ना तो भाई उसमें आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हाशिरामा के वुड रिलीज को ही लेना चाहता, जिससे मैं भी अग्री करता हूँ। पर भाई हमने पहले हाशिरामा को रीजनरेशन के लिए यूज किया, सो इसलिए भाई मैं केकेगेन का के लिए चूज करूंगा क्रिस्टल रिलीज। और भाई क्रिस्टल रिलीज बहुत ही ज्यादा ओपी है, लाइक लोगों को पता भी नहीं है कि ये कितना ज्यादा ओपी केकेगेन का है। जिन्होंने फिलर एपिसोड देखा है भाई उन्हें ही पता है। लाइक भाई क्रिस्टल रिलीज से मैं किसी को भी लाइक लिटरली हवा के मॉलिक्यूल्स तक को क्रिस्टल में बदल सकता हूँ। और अगर मैं किसी भी पर्सन को अगर क्रिस्टल में कन्वर्ट कर लूँ तो उसे मैं सेल्यूलर लेवल तक डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट रेट है केकेटोटा। और भाई मैं पहले ही बोल दूं केकेटोटा और केकेगेन का दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंट चीज है। जहाँ पे केकेगेन का में 2 चक्रा नेचर रिलीजेस होते हैं और केकेटोटा में 3 चक्रा नेचर रिलीजेस। और भाई वैसे केकेटोटा के लिए ना हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, पर भाई अगर मुझे 3 ऑप्शन बोलने होंगे तो उसमें होगा अपना लावा रिलीज, मैग्नेट रिलीज और पार्टिकल रिलीज। और भाई पार्टिकल रिलीज कितना ज्यादा ओपी है मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं। जहाँ पे पार्टिकल रिलीज यूज करके ओनो की लिटरली किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। लाइक बंदे ने लिटरली एक मीटियोर तक को एग्जिस्टेंस से मिटा दिया था। तो भाई इससे ज्यादा डेंजर चीज क्या ही हो सकती है मुझे तो नहीं पता। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट रेट है दोजुत्सु। वैसे दोजुत्सु ऐसा देखा जाए ना तो केकेगेन के अंदर ही आता है, पर भाई मेरी मर्जी, मेरा कैरेक्टर, मैं दोजुत्सु को सेपरेट रखूंगा। तो भाई दोजुत्सु की बात करें ना तो भाई उसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, पर अगर मैं कुछ सबसे पावरफुल दोजुत्सु की बात करूं तो उसमें आएगा ऑफकोर्स अपना ओबिडो का दोजुत्सु, जो कि उसका शारिंगन, जहाँ पे भाई उसमें है कामुई वाली एबिलिटी। उसके बाद दूसरा है अपना ब्याकुगान, उसके बाद तीसरा है अपना रिनेगान। और भाई इन तीनों में से आई थिंक सो एक ही होने वाला है, जो कि है ऑफ कोर्स रिनेगान। जहाँ पे भाई इस दोजुत्सु से लिटरली तुम स्पेस टाइम निंजुत्सु को यूज कर सकते हो, मतलब कि इधर से उधर टेलीपोर्ट हो सकते हो। दूसरा कि तुम ग्रेविटेशनल पुश को यूज कर सकते हो या फिर पुल को भी यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ तुम चक्रा एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हो। ऊपर से ऐसे बोलते भी है कि जिसके पास रिनेगान होता है वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर सकता है। अब इसके बाद अपनी नेक्स्ट रेट है टेल बीस्ट। सो भाई अगर टेल बीस्ट की बात करें ना तो भाई ऑफकोर्स उसमें तो एक ही आएगा, कुरामा नहीं है, अपना 10 टेल बीस्ट। लाइक 10 टेल बीस्ट अपने पास हो तो भाई हम लिटरली गॉड लेवल बीइंग बन जाएंगे, जैसे कि अपना हागोरोमो था। सो ऑफ कोर्स भाई मैं 10 टेल बीस्ट को ही चूज करूंगा। अब इसके बाद अपनी नेक्स्ट रेट है फुएनजुत्सु। वैसे फुएनजुत्सु बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पर फुएनजुत्सु को बोलते हैं सिंपल टर्म्स में सीलिंग जुत्सु। ये एक ऐसी पावर है जिससे तुम किसी को भी सील कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। और भाई सीलिंग जुत्सु की बात करें ना तो इसमें हमारे पास फिर से 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला है अपना रीपर डेथ सील, दूसरा है अपना गारा का पिरामिड सील और उसके बाद तीसरा है अपना एडमेंटाइन चेन सील, जो कि अपनी कारिन यूज कर सकती है। और भाई इन तीनों में से आई नो बहुत सारे लोग रीपर डेथ सील को यूज करेंगे, पर भाई अगर मैं रीपर डेथ सील को यूज करूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए भाई इसको नहीं लेते। इसलिए हम लेंगे सीलिंग जुत्सु के लिए एडमेंटाइन सीलिंग चेन, जो कि अपनी कारिन की। और भाई इस चेन से तुम लिटरली गेडो स्टैचू मतलब कि 10 टेल बीस्ट तक को ट्रैप करके रख सकते हो, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट रेट है वेपन्स। और भाई वेपन्स की बात करें ना तो उसमें हमारे पास वैसे तो बहुत ऑप्शन है, पर भाई 3 ऐसे ऑप्शन है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जिसमें पहला है हागोरोमो के ट्रेजर टूल, जो कि वो किंग काकू चिंकू कोई था नाम था ना, वो बंदा यूज करता था। जहाँ पे हमने 4 ग्रेट निंजा वॉर में देखा था इस बंदे को यूज करते हुए, जहाँ पे भाई इसी टूल का यूज करके उसने टोबिरामा को मार दिया था। इसके बाद अपना दूसरा टूल है टोत्सु का ब्लेड, जो कि हमने इताची को यूज करते हुए देखा था। और अपना तीसरा है स्वॉर्ड ऑफ नुनबुकु। और भाई ये वेपन इतना ज्यादा ओपी है कि भाई ये सिर्फ अपने 6 पाथ सेज के पास था। और भाई इस वेपन से वो लिटरली जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है और डिस्ट्रक्ट कर सकता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा ओपी है। सो नो डाउट भाई मैं वेपन्स के लिए ऑफ कोर्स स्वॉर्ड ऑफ नुनबुकु को यूज करूंगा। इसके बाद अब फाइनल ट्रेड की बात करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स अपना समनिंग एनिमल। भाई अपने पास एक समनिंग एनिमल तो चाहिए ना। सो देखो समनिंग एनिमल के लिए ना भी हमारे पास बहुत ही ज्यादा ऑप्शन है। सो इसलिए अगर हम 3-4 ऑप्शन की बात करें तो उसमें आएगा अपना गामाबुंटा, गारागा और तीसरा काट्सुयु। पर इन तीनों में से जो सबसे डेंजरस समनिंग एनिमल है वो ऑफ कोर्स है मंकी किंग एनमा। लाइक ये बंदा लिटरली एडमेंटाइन स्टाफ में बदल सकता है और अपना एक लिटरली एक सेपरेट पर्सन है ये पर्सन, जहाँ पे ये किसी भी लोगों के साथ फाइट कर सकता है। लेकिन इस मंकी मतलब कि इस समनिंग एनिमल ने लिटरली टोबिरामा और हाशिरामा के साथ फाइट की थी। और अपना मंकी किंग एनमा जब एक स्टाफ में बदल जाता है तो इसका यूज करके हिरुज़न ने लिटरली कुरामा तक को पीछे ढकल दिया था, जो कि भाई और भी ज्यादा ओपी है। सो भाई यही था मेरा बनाया हुआ पावरफुल कैरेक्टर, जो कि भाई किसी भी ओजुत्सुकी को मार सकता है।
वैसे तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे कैरेक्टर के अंदर कौन से ट्रेट या फिर एबिलिटीज हो सकती है और वो कौन से कैरेक्टर से होंगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो भाई आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफकोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ भाई, जिन्होंने मेरे सेकंड चैनल मोर सेंड्रो को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, वहां पे जल्दी जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई उसके ऊपर आने वाले मीम रिएक्शन और फनी रिएक्शन, सो जल्दी से जाओ और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 涼しい夜風好きに倒しこの茎の味 I love it so much 暑さに散々 curse してたのに Gone too fast now I miss the heat 冷えたビール